एवरीवन, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक। कौन सा बुक? एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? तो 3 का 6 नंबर। इससे पहले हम लोग 3 का 5, 4, 3 जितना भी हम लोग पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग 3 का 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। तो 3 का 6 नंबर क्या कहता है? तो गिवन ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर 2 और क्या दिया हुआ है? डी बराबर 8, डी बराबर 8 और एस एन बराबर कितना दे दिया? 90, एस एन बराबर 90। तो आपको क्या क्या पूछा है? तो आपको पूछा फाइंड एन, मतलब एन निकालिए और ए एन निकालिए। क्या क्या निकालने के लिए क्या? पहले देखिए 3 का 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस बार डिस्कस करने वाले। इससे पहले 3 का 5, 4, 3, 2 सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 कौन सा चैप्टर है? तो आपका एपी। कौन सा चैप्टर है? एपी। एपी को क्या कहते हैं? ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। किसे कहते हैं? इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। आप लोग भी बोलिए हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हिंदी में समांतर श्रेणी और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3 क्लास में। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का ऑलरेडी सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। एक्सरसाइज 5.3 का 3 का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा? तो पहले हम लोग आप जानते हैं, पहले एपी में हमको कैसे कहेंगे कि क्या कौन सा चीज एपी में है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एपी में किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम अभी हम सोल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एपी किसे कहते हैं। तो एपी उसे कहते हैं जिसका डिफरेंस सेम हो। फिर से बोलिए पीछे से, एपी उसे कहेंगे जिसका डिफरेंस सेम हो। जिसका डिफरेंस सेम हो उसे क्या कहेंगे? एपी। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है। तो इसमें आप बता सकते हैं ये एपी में है। तो पहले देखेंगे इसी तरह ऐसे एज जो ऑन बढ़ते जाएगा तो हम पहले पता करेंगे ये एपी में दिया हुआ है कि नहीं। तो देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है। तो देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बच गया? 5। फिर 13 में से 8 गया तो कितना बच गया? 5। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे अगला क्या रहेगा? 18 में 13 गया तो कितना हो गया? 5। मतलब ये क्या है? एपी में। ये क्या है? एपी में। उसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, ऐसी एज गॉन। तो आप क्या कहेगा ये एपी में है कि नहीं है? तो आप कैसे बताइएगा? तो हम लोग देखेंगे डिफरेंस। क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो किससे किससे घटाएंगे? तो सेकेंड से फर्स्ट को घटाएंगे। तो 0 से 2 घटाइए तो घट सकता है। हाँ, तो 0 से 2 घट गया, इसका मतलब कितना हो गया? -2। मतलब 2 से 0 गया तो -2। उसी तरह -2 से 0 कितना हो जाएगा? -2। -4 से -2 तो कितना हो जाएगा? -2। मतलब ये भी एपी में है। तो आप कहिएगा ये भी एपी में है। तो आपको पता चल गया एपी में किसे कहते हैं। तो एपी के लिए आपको क्या पता चल गया? कि जिसका डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस का हिंदी क्या होता है? अंतर। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो इस डिफरेंस का क्या होगा? अंतर। अंतर जिसका सेम हो उसे क्या कहेंगे? एपी। जिसका अंतर सेम हो उसे क्या कहेंगे? एपी। अब अगला बात क्या होता है? ये सुन आपको एक्सरसाइज 5.2 ही में पढ़ना था। 5.1 में बताया जाएगा कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं, यही चूज करना था। ठीक है, तो हम अगर जो आपसे हम पूछे कि एपी में दिया हुआ है 3, 10, 15 और यहाँ पे 21, हम आपसे पूछे ये एपी में दिया हुआ है तो आप कैसे बताइएगा? तो हम देखेंगे डिफरेंस। तो 10 में से 3 गया कितना बचा? 7। कितना? 7। कितना के इसमें अंतर है? 7 के। यहाँ कितना का अंतर हो गया? 5 के। यहाँ कितना का अंतर हो गया? 6 के। तो ये डिफरेंस सेम हुआ तो आप कहिएगा डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी में है। तो आप कहिएगा एपी में भी ये नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आप कहिएगा कि एक आठ दिखाइए इसका फॉर्मूला क्या है एपी का। ठीक है, तो धीरे धीरे सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे 10 दे दिया, ऐसे ऐसे आपको कह दिया कि कितना पद है, ऐसे कर दिया 20 पद है। कितना पद है? 20 पद है। कितना पद है? 20 पद है। आप कहिएगा कि आप तो हिंदी में लिख दिए, हमको इंग्लिश में जानना है पद को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। कितना?
टर्म मतलब एक, लेकिन टर्म ज्यादा नहीं तो 20 टर्म्स। कितना टर्म्स दिया? 20 टर्म्स। अब आप जैसे यहाँ पे 5, यहाँ 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। तो कह रहा है 20वां पद क्या होगा या 20वां टर्म क्या होगा? 20वां पद या 20वां टर्म क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करके लिखते जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, तो गधा हो जाए। तो कुछ इसके लिए कोई फॉर्मूला है? तो हाँ, हम बताते हैं आपको क्या फॉर्मूला है। तो ए एन बराबर क्या निकालना है? ए एन बराबर मतलब 20वां पद मतलब अंतिम पद। ए एन को क्या कहेंगे? अंतिम। ए एन मतलब क्या हो गया? अंतिम। अंतिम पद। जब भी निकालना है लास्ट टर्म, तो ए एन मतलब क्या हो गया? लास्ट टर्म। क्या निकालना है? लास्ट टर्म या हिंदी में अंतिम पद। अंतिम पद। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ये आपको एकदम हरगिज याद होना चाहिए एकदम। ए एन बराबर क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला बैठा है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से आपको एक्सरसाइज 5.2 पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में किससे बन जाएगा? यही फॉर्मूला से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना बार बोलिए कि याद हो जाना चाहिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको देखिए पुट करते हैं। ए यहाँ पे किसको भरना है? ए। तो ए किसको भरेंगे? तो जो शुरू में दिया वो क्या हो गया? ए। यहाँ पे ए कितना हो गया? 5। यहाँ पे ए कितना हो गया? 5 प्लस एन कितना है? कितना पद निकालना है? तो आप कहिएगा 20। तो एन के जगह पे क्या लिख देंगे? 20। यहाँ पे माइनस 1 इंटू डी। डी आपको भी हम निकालने सिखाए। डी मतलब डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस। डी मतलब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया? डी मतलब डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस। ए मतलब क्या कहिएगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए मतलब फर्स्ट टर्म या हिंदी में पहला पद। ये जो दिया हुआ है ये क्या है? पहला पद, या इसी को क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। और ये जो दिया हुआ है इसे क्या कहेंगे? यन। कैमा पद निकालना है? 20वां पद। तो यन के जगह पे 20 लिखिए। डी कितना? तो डी आपको हम बोले डिफरेंस देखना है। तो देखिए 10 में से 5 का कितना है डिफरेंस? 5। 15 में से 10 का कितना है डिफरेंस? 5। इसका मतलब ये पी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे डी के जगह पे क्या लिख देंगे? 5। तो सिंपली जब आप इसे सोल्व करेंगे वही हो गया आपका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा? ए एन बराबर लिखते जाइए। यहाँ पे 5 है, प्लस तो प्लस 20 में से पहले डिब्बा वाला होता है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट वाला होगा। तो 20 में से गया कितना हो गया? 19। यहाँ पे देखिए कोई सा सिंबल ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 19 गुने 5 कितना हो जाएगा? 95। 19 गुने 5 95, और 5 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 100। तो कैमा पद 20वां पद कितना हो जाएगा? 100। तो ये तो था। अभी हम लोग ए एन निकाल रहे हैं। अब हम लोग एस एन निकालने सीखेंगे। क्या हो जाएगा? एस एन निकालने सीखेंगे। क्या? इससे आपको एक्सरसाइज 5.2 के लिए यही आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था। क्या आपको लिखवाए? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर एस एन निकालना हो, क्या होगा ये निकालना? एस एन। ये की बोल रहा है एस एन मतलब की होगा? तो हम बता रहे हैं एस एन। एस एन मतलब क्या होता है? तो यस मतलब हो गया सम। यस से क्या हो गया? सम। और एन से नंबर। क्या हो गया? नंबर। एन यू एम बी, या नंबर में संख्या। एस एन मतलब क्या हो गया? सम ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का योग। सम मतलब क्या हो गया? योग, या इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? जोड़। योग और जोड़ एक ही है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। एस एन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। तो एस एन बराबर होता है n/2। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है एस एन बराबर? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी याद करना है। ये जब आपको याद रहेगा तो आप इससे एक्सरसाइज 5.3 बना लीजिएगा। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद और एक हटो एस एन का फॉर्मूला होता है। तो हाँ, एक और होता है एस एन बराबर। क्या होता है एस एन बराबर? तो n/2 इंटू a प्लस यल। क्या होता है एस एन के एक और फॉर्मूला? एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस यल। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस यल। अब यहाँ पे क्या क्या है? n मतलब आपको बता दी, n मतलब नंबर, n मतलब नंबर, a मतलब आप क्या बताए थे? a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, या हिंदी में पहला पद। पहला पद, n मतलब नंबर, d मतलब आप जानते हैं, d मतलब डिफरेंस। d मतलब डिफरेंस, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अंतर। d मतलब डिफरेंस या अंतर। अब यहाँ पे यल मतलब क्या होता है बताइए? तो यल से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। यल से लास्ट टर्म, हिंदी में क्या कहेंगे? लास्ट टर्म को अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद। तब इस फॉर्मूला पे भी एक आगो देखते हैं बना के। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं हुआ। पहले किसको करें? पहले इस पे बना के दिखाएं कि यही क्वेश्चन को सोल्व करें। बताओ पहले इस पे का को पुट करके दिखाएं। तो देखो क्या है।
दोनों पे कर देंगे। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए जैसे यहाँ पे रह गया कैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा चलिए, तो जैसे क्वेश्चन रह गया 2 + 4 + 6, ऐसे ऐसे आपको कितना टर्म दिया, 50 टर्म, कितना 50 टर्म। तो इसका कहा है एस एन निकालिए, क्या निकालिए, एस एन। तो कैसे निकलेगा, एस एन बराबर आपने क्या पढ़ा, एस एन बराबर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया। एस एन बराबर क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना है 50, तो एन की जगह पे क्या भर देंगे 50 बाई 2 प्लस 2a। ए आपको क्या कहें, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, शुरू को ही ए कहा जाता है। तो ए इसमें कितना है 2, तो एक जगह पे क्या भर देंगे 2 प्लस एन कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, तो डी आपको बताए थे दोनों में अंतर, तो 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए 6 में 4 गया तो कितना अंतर हो गया 2। तो इसका मतलब एपी में दिया, बस इसी को सोल्व कीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, यस मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर। सम मतलब यस में मतलब सम ऑफ नंबर, सम के हिंदी योग, ये नंबर मतलब संख्या, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग जब भी निकालने का है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या एस एन बराबर एक और फॉर्मूला आपको बताएंगे, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। यहाँ पे एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, या हिंदी में अंतिम पद। लास्ट को हिंदी में अंतिम कहा जाता है, ठीक है। तो इसे सोल्व कीजिए, तो 50 से 2 गया 25 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस, यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट वाला होगा तो 50 में से 1 गया तो कितना हो गया 49 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई। 49 गुने 2 कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, और 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा 102। 102 गुने कितना करना है 25, तो ये आपका हो गया आंसर। आप करते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग कहे, आप कहिएगा इस पे भी एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिए, लास्ट टर्म वाला। किसका पे बना के दिखा दीजिए, लास्ट टर्म बना करके दिखा दीजिए। इस पे ही हो जाएगा। देखिए इसको भी लास्ट टर्म कितना ले लेंगे 50, जब हमको पता है लास्ट टर्म कितना है 50, तो इस पे भी हो जाएगा। जैसे देखिए एन कितना है, एन कितना है, आपको एन कितना दिया है 50, तो एन के जगह पे कितना भर देंगे 50 बाई 2 इंटू ए कितना है 2। नहीं लास्ट टर्म पे नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर जब लास्ट दिया रहेगा तो ना होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इसके लिए अलग देखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए जैसे कैसे होगा, जैसे में एनसीईआरटी बुक में देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे करके कितना हो गया प्लस 10। तो इसे कैसे बनाइएगा बताइए तो, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे करते कितना चल गया 10 पे चल गया, कितना पे चल गया 10। तो इससे आपको तो 2-3 चीज पहले ही पता है कि ये जो शुरू में दिया ये क्या हो गया ए। तो पहले चीज ये तो पता चल गया कि ए कितना देर है हमको 34। यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो इसका मतलब एसएन पूछ रहा होगा जरूर, एसएन वाला क्वेश्चन पहले ये भी पता चल गया। फिर आपको डिफरेंस भी निकालने आता है कि इससे आप घटा दीजिए, तो 32 में 34 घटेगा है तो कितना हो जाएगा डी बराबर -2, डी बराबर -2। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 10। तो हम आपको बताएंगे लास्ट टर्म को क्या कहा जाता है एन, क्या कहा जाता है एन। एन बराबर कितना दे दिया 10, एन बराबर 10, एन बराबर 10। तो बस पहले एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है 10, तो ए के जगह पे 10। ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया है 34 प्लस एन कितना दिया हुआ है, तो एन ही तो निकालना है क्योंकि हमें ए एन दे दिया, तो एन तो निकालना है। तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका -2। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 34 प्लस -2 इंटू एन, तो -2n, और -2 गुने -1 तो कितना हो जाएगा +2। तो -2n और प्लस 36, 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। तो -2n और प्लस 34 और प्लस यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा +36 बराबर इधर कितना है 10। तो -2n
और 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36। यहाँ पे प्लस पहले से तो कितना हो जाएगा माइनस 26 कट जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, जिससे आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। n देखिए यहाँ पे भर देंगे 13 और ये भी आपको ये डी भी है, लेकिन हम आपको क्या कहते हैं उस फार्मूला से कैसे निकाले, तो उस फार्मूला से कैसे निकालिएगा तो देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल है ना। तो देखिए एस एन n कितना दिया हुआ है, n कितना आ गया n बराबर 13, तो 13/2। ए कितना है तो ए यहाँ पे देखेंगे 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है तो लास्ट टर्म कितना है प्लस 10। तो देखिए 30/2 और 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 मरते, तो 22 गुने 13 कीजिएगा तो उतना ही आएगा जितना इसको आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग किस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, ये जो आपको दिया है a बराबर 2, d बराबर 8 और एस एन बराबर 90। ठीक है, क्वेश्चन तो इसी को सोल्व करना था, लेकिन हम लोग पहले बेसिक जान लिए, तो पहले इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्या क्वेश्चन है, a बराबर 2 मतलब फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2, d बराबर 8 मतलब डिफरेंस कितना हुआ 8 या अंतर 8, एस एन बराबर कितना दे दिया 90। तो क्या आपको निकालना है n, कितना आसान है, तो आपको पता होगा एस एन के फॉर्मूला, तो आप बोलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपको रट जाना है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एस एन कितना है 90, तो एस एन की जगह पे 90, n कितना है तो n आपको तो निकालना है, n तो निकालना है, तो n की जगह पे n ही डाल देंगे। 2 इंटू a कितना है 2, तो एक जगह पे 2 प्लस n तो निकालना है, तो n-1 इंटू d दिया हुआ है, देखिए d कितना दिया 8, तो d की जगह पे 8। बस इसी को सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 180, और इसका नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 1 गुने 9 n तो कितना हो जाएगा n नहीं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा होगा ना कि बराबर के इधर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 2 4 प्लस n-1 इंटू 8, यही ना। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, तो 180 n इंटू 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा 8 गुने 9 8 गुने n 8 गुने 1 तो कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे देखिए n, तो इसको भी सोल्व करेंगे n गुने 4n n गुने 8n स्क्वायर, n गुने -8 तो कितना हो जाएगा -8 n। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये इसको n स्क्वायर के आगे ले आते हैं, तो 8n स्क्वायर, यहाँ पे -8n और प्लस 4n तो कितना हो जाएगा -4n। यहाँ पे 180 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -180, क्योंकि यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब इसी को सोल्व करना है, तो सोल्व कर देंगे 8n स्क्वायर -4n और -180, इसे कैसे सोल्व कीजिएगा बताइए। तो देखिए ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, सब में 4 कॉमन है, तो क्यों नहीं 4 हटा देते हैं, तो 4 हटाएंगे तो इतना कितना बचेगा सिर्फ 2, 4 2 जा 8, तो सिर्फ बचेगा 2n स्क्वायर। यहाँ पे भी 4 कॉमन है तो 4 हटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा -n। यहाँ पे भी 4 कॉमन है तो कितना बचेगा सिर्फ 45 गुने 4 180। अब इसी को सोल्व करना है, ये किस तरह के हो गए, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये हिंदी में द्विघात समीकरण। इसे कैसे सोल्व करते हैं तो आपको बताए होंगे, इससे पहले भी वीडियो हम बताएंगे कि लास्ट से किसको गुना कर रहता है फर्स्ट के, तो 45 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 90। आपको 90 लाना है, लेकिन यहाँ पे कितना लाना है -n लाना है, मतलब माइनस वाला ज्यादा लेना है। तो देखिए 10n ले लिए, माइनस वाला ज्यादा ले लिए और +9, तो देखिए 10n में से +9n गया तो कितना हो गया -n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, 9 गुने 10 कितना हो जाएगा 90। बस अब इसी को सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 ले लिए यहाँ पे कॉमन, तो बच जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ पे भी देखिए n है, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे n कै गो है एगो, तो क्यों नहीं n भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पे भी n एगो कॉमन ले लेंगे, तो n सिर्फ यहाँ पे कै गो बचेगा एगो, n कै गो बचेगा एगो। तो देखिए 2n गुने n 2n स्क्वायर और 2n गुने 5 10 है, सिंपल। अब यही चीज को एक बार और लिख दीजिए, एक बार और लिख दीजिए, तभी आपका सही बना हुआ है। तो n-5 सही हो गया, लेकिन यहाँ तो 9n है, आप लिख दिए सिर्फ n, मतलब आप कितना बेईमानी किए 9 से, तो 9 गुने 9n 9 गुने 5 45 सिंपल।
तो सही हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा 2n प्लस 9। देखिए वो इसको ले लेंगे और ये दोनों में से एगो ले लेंगे, तो n माइनस 5। अब देखिए 2n प्लस 9 है, वो n माइनस 5। तो देखिए 2n प्लस 9 बराबर यहाँ पे बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 9/2। मतलब कभी भी संख्या माइनस में आ सकता है, नहीं, तो ये n अभी नहीं आया है। फिर ये वो क्या दिया है, n बराबर n माइनस 5 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। ये पॉसिबल है, n 5 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर का कितना निकल गया 5। एगो के आंसर हम लोग निकाल दिए, n बराबर कितना आ गया 5। पहला के हम लोग आंसर निकाल दिए। अब अगला देखेंगे, बस ये तुरंत ही बन जाएगा। आप नोट करते जाए, an कितना है, an निकाल लेंगे तो कौन बड़ी बात है, an तो और आसान है। an बराबर आपने क्या पढ़ा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपने पढ़ा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 2, तो एक जगह पे 2। n कितना डाला है 5। n अभी आपने निकाला है गरम गरम, कितना निकाला था गरम गरम 5 माइनस 1 इंटू डी। डी शुरू से दिया है कितना है 8। तो an निकालना कौन बड़ी बात है। 2 प्लस 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे जब कहीं पे कुछ नहीं जब सिंपल रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4 गुने 8, 2 प्लस 4 गुने 8 32, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। n बराबर आ गया आपका 5 और an बराबर 34। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।